चलिए आज हम बात करेंगे वेग, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, वेग किसे कहते हैं, आज हम इसी पे पूरा चर्चा करेंगे। वेग, वेलोसिटी, ध्यान दीजिए, हमने जब चाल को डिफाइन किया था तो चाल में हमने कहा था किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में चली गई दूरी को या प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की क्या कहते हैं। इसमें दूरी की जगह हमें क्या लिखना है, विस्थापन। क्या लिखना है, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में किए गए विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि वेग क्या है तो हम यही लिखेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में किए गए क्या, विस्थापन। प्रति एकांक समय में किए गए विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग कहते हैं। ठीक है, अगर कोई गतिमान वस्तु प्रति एकांक समय में जितना विस्थापन करेगा वो विस्थापन ही उसका क्या है, वेग कहलाएगा। मान लो कोई गतिमान वस्तु है और वो t समय में s मीटर क्या कर रहा है, विस्थापित हो रहा है, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, s/t। क्या हो जाएगा, t। वेग का फॉर्मूला क्या होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, अच्छा, वेग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। किससे, v से, ध्यान रखना, वेग v से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई गतिमान वस्तु t समय में s मीटर दूरी क्या कर रही है, विस्थापित हो रही है, तो s/t। ठीक है, वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि, इसलिए इसके ऊपर हम तीर का निशान लगा देंगे। विस्थापन भी सदिश है इसलिए इसके ऊपर हम तीर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वेग का सूत्र है। ठीक है, अच्छा, यहां से हम वेग के विषय में जो कुछ भी पता है यहाँ पर हम लिख लें। पहला चीज कि वेग कौन सी राशि है, तो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। पहला, वेग सदिश राशि है, और जो राशि सदिश होती है ना उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा होता है, ये उसकी पहचान। अच्छा, दूसरा हम इसके विषय में क्या जानते हैं, वेग के विषय में, वेग जो है इसका अगर मात्रक के विषय में अगर हम बात करें तो क्या होगा, वेग का SI अगर मात्रक कोई पूछे तो मात्रक वही होगा, मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, मीटर प्रति, क्योंकि ये s विस्थापन क्या है, दूरी ही तो है, तो दूरी का मात्रक होगा मीटर और सेकंड का, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति इसका मात्रक हो जाएगा, SI मात्रक। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि इसका CGS मात्रक बता दीजिए, वेग का CGS मात्रक क्या हो जाएगा, हाँ, वेग का अगर CGS मात्रक पूछा जाए, CGS मात्रक बताइए, तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, वेग का मान लो हमसे कोई विमीय सूत्र पूछ दे कि वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा, वेग का विमीय
सूत्र, ठीक है। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, एल टी पे माइनस वन, एल टी पे माइनस, ये वेग का विमीय सूत्र है, ठीक है। इतना इसके विषय में हमें आपको जानना होगा, ठीक है। अब वेग के कई प्रकार हैं, उसको भी हमें जानना है, ठीक। ये तो हमने सिंपल सी बात समझ लिया, वेग है क्या। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में जितना विस्थापन किया जाएगा वो विस्थापन ही उसका क्या कहलाएगा, वेग का सूत्र है विस्थापन बटा, उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा। इस फार्मूले को देख के यही पता चल रहा है कि वो गतिमान वस्तु t समय में s दूरी विस्थापित हो रही है, तो उसका वेग हो गया v बराबर s बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक समान वेग, क्या, एक समान वेग, एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म क्या, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। अच्छा, एक समान वेग का मतलब होता है समान वेग, एक समान वेग का मतलब क्या होता है, समान वेग, यानी जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान विस्थापन करेगी तो उसे क्या कहेंगे, एक समान वेग। तो लिखेंगे जब कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान क्या विस्थापन करती है तो उसका वेग, तो उसका वेग क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है, ठीक है। कोई भी अगर गतिमान वस्तु है और वो गतिमान वस्तु हर समान समय में समान विस्थापन करे तो उसको क्या कहेंगे, एक समान वेग। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ध्यान देना, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है यहाँ से, और 1 सेकंड तक ये दौड़ता है और यहाँ से यहाँ तक की सबसे न्यूनतम दूरी 2 मीटर तय कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, ठीक। फिर अगला 1 सेकंड दौड़ता है और फिर उतना ही न्यूनतम दूरी 2 मीटर विस्थापित करता है, फिर अगला 1 सेकंड दौड़ता है और फिर 2 मीटर विस्थापित कर रहा है, यानी हर 1 सेकंड में वो न्यूनतम दूरी कितना विस्थापित कर रहा है, 2 मीटर 2 मीटर हर 1 सेकंड में। तो ये क्या है, एक समान वेग है। समझ आई बात, इसको हम क्या बोलेंगे, एक समान वेग, ठीक है। एक समान वेग का मात्रक जो वेग का मात्रक, एक समान वेग का विमीय सूत्र जो वेग का विमीय सूत्र है, एक समान वेग का फार्मूला भी वही होगा, ठीक। बस इतना ध्यान रहे कि हर समान समय में समान विस्थापन होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान वेग, ठीक। अच्छा, दूसरा यहीं पर हम बात कर लेते हैं असमान वेग, असमान वेग यानी नॉन यूनिफॉर्म क्या वेलोसिटी, इसकी बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ये क्या होता है, तो देखो जब कोई गतिमान वस्तु, यही चीज उल्टा हो जाएगा, समय समान रहेगा विस्थापन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब
कोई गतिमान वस्तु, ठीक है, समान समय में असमान या भिन्न 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 ठीक है विस्थापन करता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। कोई भी गतिमान वस्तु है, अगर वो समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? असमान वेग। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, यहां से दौड़ रहा, हर 1 सेकंड दौड़ रहा है, बट पहले सेकंड में जब दौड़ा तो ये 4 मीटर विस्थापन किया, फिर अगला 1 सेकंड दौड़ा तो ये 2 मीटर विस्थापन किया, फिर अगला 1 सेकंड दौड़ा तो ये 10 मीटर का विस्थापन किया। तो क्या ये समान वेग से चल रहा, गति कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि समय तो समान रहा, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? अलग अलग। पहले में 4, दूसरे में 2, तीसरे में 10। तो जब समय समान और विस्थापन अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे? असमान वेग कहेंगे। लेकिन जब वही समय समान हो, विस्थापन भी समान हो, तो उसे क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे औसत वेग। क्या होता है औसत वेग? उस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है कि अगर कोई गतिमान वस्तु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न विस्थापन करता है, ठीक, तो उसका जो औसत वेग होगा कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किए कुल विस्थापन, किए गए कुल विस्थापन और लगा कुल क्या समय का अनुपात क्या कहलाएगा? औसत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? कहलाता है, ठीक है। कोई गतिमान वस्तु द्वारा किया गया कुल विस्थापन और विस्थापन करने में लगा कुल क्या कहलाएगा? औसत वेग। औसत वेग का सूत्र क्या होगा? औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा लगा कुल समय। ये इसका फॉर्मूला है। मान लो कोई गतिमान वस्तु है, ठीक है, मान लिया हमने, माना कोई गतिमान वस्तु, ठीक है, S1 कामा S2 कामा S3 डाटा कामा Sn, ठीक है। Sn मीटर का विस्थापन
विस्थापन T1 कामा T2 कामा T3 कामा डॉट डॉट Tn समय में करता है तो उसका औसत वेग, उसका औसत वेग क्या हो जाएगा। मान लो कोई गतिमान वस्तु है, वो अलग अलग विस्थापन अलग अलग समय में कर रहा है, तो औसत वेग क्या हो जाएगा। देखो औसत वेग बराबर हो जाएगा, सभी विस्थापन को क्या करोगे, हमने जोड़ लिया, बटा कुल समय को भी हमने जोड़ लिया, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया उसका औसत वेग। मान लो कि हमने इन, देखना ध्यान से, मान लो औसत वेग हमने लिख दिया v एवरेज, ठीक, बराबर इन सबको हमने जोड़ा तो क्या मिला हमें डेल्टा, और समय जोड़ा तो क्या मिला डेल्टा, तो ये हो गया औसत वेग का सूत्र, ठीक है। मात्रक विधि सूत्र सब कुछ तो यही रहेगा, क्लियर है ना, कोई डाउट, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये होता क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी विशेष समय में या क्षण भर में किए गए विस्थापन को हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक मतलब क्षण भर में विस्थापन, ठीक है, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी विशेष समय या क्षण भर में किए गए विस्थापन को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। कोई भी गतिमान वस्तु है, अगर वो क्षण भर में जितना विस्थापन करेगा, ठीक है, तो वो विस्थापन क्या कहलाएगा, उसका तात्क्षणिक विस्थापन, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा, क्षण भर में जो विस्थापन, ठीक है। तात्क्षणिक वेग को निकालने के लिए हम औसत वेग की सहायता लेंगे। देखिए औसत वेग है क्या, औसत वेग है v एवरेज बराबर है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यही है, क्लियर। देखो अगर हम ये मान लें कि समय क्षण भर क्या होता है, बहुत कम समय होता है, बहुत कम समय का मतलब कितना हो सकता होगा, 0 के आसपास, ठीक है। तो हम इस यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेन टू क्या v एवरेज, ठीक, बराबर इधर भी लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेन टू डेल्टा एस बाई डेल्टा, समझा है, क्षण भर का समय ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट लगा दिए कि समय जो है 0 के नियर है।
जब आप इस लिमिट पे यहाँ से हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, वी इंस्टेंटेनियस, ऐसे हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा डी एस बाई, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला वेलोसिटी का, यानी वेग, ताक्षणिक वेग का। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखो, इस फॉर्मूले से हमें विस्थापन भी निकालना है तो निकल जाएगा कैसे, डी टी का इधर गुणा कर दो तो डी एस बराबर हो जाएगा जी डी टी। ठीक, दोनों तरफ समाकलन कर दो तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। यदि v का मान p के पद में दिया है तो वो मान यहाँ रख देंगे, फिर समाकलन कर देंगे। ठीक है, आपको विस्थापन मिल जाएगा। ये भी एक सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र का जब यूज होगा तो हम वहां फिर इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना ये आया कैसे, इसका इधर हमने क्या किया, गुणा कर दिया। ठीक है, और दोनों तरफ ये बड़ा वाला जो s बना है इसको हम बोलते हैं समाकलन, मैथ का ये रूल है। ठीक है, तो इस समाकलन के द्वारा हम विस्थापन भी निकाल सकते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए, ताक्षणिक वेग